We're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बगराम एयर बेस अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा फौजी अड्डा है जिसने कई दहाइयों तक अमेरिकी ताकत और इसके जंगी मंसूबों की अलामत के तौर पर काम किया। ये वही अड्डा है जहां से अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी कार्रवाइयां की, जहां से ड्रोन हमले लॉन्च होते रहे और जहां से पूरे खित्ते की निगरानी की जाती रही। लेकिन जब 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा तो बगराम एयर बेस भी छोड़ना पड़ा, और यही वो लम्हा था जब दुनिया को लगा कि शायद अब इस खित्ते में अमन कायम हो सकेगा। लेकिन अमेरिका इस एयर बेस को छोड़ने के बाद भी इसे भूल नहीं पाया। आज भी वाशिंगटन की पॉलिसियों में बगराम का जिक्र बड़े अहम अंदाज में होता है और अमेरिकी हुक्काम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी बहाने से इस पर दोबारा कब्जा जमाया जाए। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका क्यों एक ऐसे मुल्क में वापस जाना चाहता है जहां से वो जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर निकला था। क्या वाकई ये सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंगी जरूरत है या इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक साजिश छुपी हुई है? तो नाज़रीन ग्रामी, हकीकत यह है कि बगराम एयर बेस का मतलब सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं, बल्कि ये अमेरिका के लिए पूरे खित्ते पर असर रसूख कायम करने का सबसे बड़ा जरिया है। यहां से पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सकता है, ईरान की सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकती है और चीन की तरक्की को रोका जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि तालिबान को धमकी देकर या लालच देकर ये अड्डा वापस ले ले। लेकिन तालिबान साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि अफगानिस्तान अब किसी के लिए जंगी अड्डा नहीं बनेगा। लिहाजा जब अफगान तालिबान ने बगराम एयर बेस देने से इनकार किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर हमें ये अड्डा ना दिया गया तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे, ऐसी तबाही मचाएंगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये धमकी सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं थी, बल्कि इसका हदफ पूरा खित्ता था। प्यारे दोस्तों, बगराम एयर बेस दरअसल ऐसा मकाम है जहां से अमेरिका एक ही वक्त में 3 बड़े ममालिक पर नजर रख सकता है, पाकिस्तान, चीन और ईरान। और यही वो 3 ममालिक हैं जो अमेरिका और इसराइल के मंसूबों के लिए सबसे बड़ी रुकावट समझे जाते हैं। पाकिस्तान इसलिए निशाने पर है क्योंकि इसने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है जिसने खित्ते की ताकतों को नई समझ दे दी है। अमेरिका को यह खौफ है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद मजबूत हो गया तो इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत मजीद सख्त हो जाएगी। इसलिए वाशिंगटन चाहता है कि बगराम एयर बेस के जरिए इस्लामाबाद पर दबाव डाला जाए और इस इत्तेहाद को कमजोर किया जाए। अब आते हैं चीन की तरफ। आपको मालूम है कि चीन ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी शुरू कर रखी है। लिथियम, कोबाल्ट और दीगर कीमती मादनियात चीन के हाथ आना शुरू हो गए हैं। ये वो वसाइल हैं जिन पर आज की दुनिया की मईशत और टेक्नोलॉजी खड़ी है। अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने ये सब संभाल लिया तो वो सुपर पावर बनने के मजीद करीब आ जाएगा। बगराम एयर बेस से बैठकर वाशिंगटन चीन के मंसूबों की निगरानी भी कर सकता है और इनको सबोताज भी कर सकता है, और ईरान को भूलना भी बड़ी गलती होगी। बगराम से अमेरिका ईरान पर बराह रास्त दबाव डाल सकता है। ईरान की सरहदें अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं और अमेरिका के लिए एक सुनहरी मौका होगा कि वहां से ईरानी असर रसूख पर काबू पाया जाए। यही नहीं बल्कि रूस और वस्ती एशियाई ममालिक पर भी इस एयर बेस से नजर रखी जा सकती है। यानी हकीकत यह है कि बगराम एयर बेस का मामला सिर्फ अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का नहीं, बल्कि पूरे खित्ते की सियासत और ताकत के तवाजुन का है। अगर ये अड्डा अमेरिका के हाथ आ गया तो खित्ते में अमन की हर उम्मीद दम तोड़ सकती है, और अगर तालिबान अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी नाकामी होगी जिसे शायद वो कभी बर्दाश्त ही ना कर पाए। दोस्तों, इसके अलावा अफगानिस्तान को अक्सर कुदरती मादनियात का खजाना कहा जाता है क्योंकि इसकी सरजमीन के नीचे लिथियम, कोबाल्ट, सोना, तेल और बेशुमार मादनियात मौजूद हैं। ये वही मादनियात हैं जिन पर आज की जदीद दुनिया खड़ी है, चाहे वो मोबाइल फोन की बैटरियां हों, जदीद बरकी गाड़ियां, खलाई टेक्नोलॉजी या फिर असलहा साजी। इन सब में लिथियम और कोबाल्ट बुनियादी हैसियत रखते हैं। अमेरिका जब 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान में मौजूद रहा तो इस दौरान इसने सिर्फ जंगें नहीं लड़ी, बल्कि अफगानिस्तान की जमीन का बारीक बीनी से सर्वे भी किया। अमेरिकी तहकीकाती टीमों ने नक्शे बनाए, सैंपल लिए और दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान के पास अरबों डॉलर्स के वसाइल हैं।
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ اتنے سال وہاں رہنے کے باوجود ان وسائل پر ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ اس کی ساری توجہ طالبان کو دبانے اور اپنی جنگی پالیسیوں پر رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ناکام ہو کر نکل گیا اور چین نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ آج افغانستان میں جو نئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اس کا سب سے بڑا حصہ چین کے پاس جا رہا ہے۔ چین نے طالبان حکومت کے ساتھ اربوں ڈالرز کے معاہدے کیے ہیں تاکہ لیتھیم، کوبالٹ اور دیگر معدنیات نکالی جا سکیں۔ یہ وہی وسائل ہیں جو آنے والے وقت میں عالمی معیشت کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چین ان کو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے ساتھ جوڑ کر نہ صرف افغانستان کو ترقی دینا چاہتا ہے بلکہ اپنی معیشت کو مزید مستحکم بنانا چاہتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے امریکہ کو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ واشنگٹن کو لگتا ہے کہ اگر چین نے یہ وسائل سنبھال لیے تو دنیا کی ٹیکنالوجی اور توانائی کی دوڑ میں امریکہ پیچھے رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کے لیے صرف ایک فوجی اڈہ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے وہ افغانستان کے ان قیمتی خزانوں تک دوبارہ رسائی چاہتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ افغانستان کے وسائل پر قبضہ صرف معیشت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عالمی سیاست اور طاقت کے توازن کا کھیل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان کو دباؤ میں لا کر یا کسی نئے بہانے سے بگرام واپس لے اور ان وسائل پر براہ راست کنٹرول حاصل کرے۔ لہٰذا دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں اصل جنگ شروع ہوتی ہے، نہ صرف ہتھیاروں کی جنگ بلکہ اعصاب کی جنگ۔ طالبان نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان اب کسی بھی غیر ملکی فوج کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکہ نے دباؤ بڑھایا تو وہ اس کا جواب اسی زبان میں دیں گے جس زبان میں 20 سال تک دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ محض ایک فوجی اڈے کی واپسی نہیں چاہتا بلکہ وہ 10,000 فوجی افغانستان میں دوبارہ تعینات کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ سوچئے کہ اگر واقعی اتنی بڑی تعداد میں امریکی فوجی واپس آتے ہیں تو کیا افغانستان دوبارہ خانہ جنگی کی آگ میں نہیں جل اٹھے گا؟ طالبان نے کہا ہے کہ وہ اس ملک کی سیکیورٹی خود سنبھالیں گے۔ انہیں نہ کسی نیٹو فوج کی ضرورت ہے اور نہ کسی امریکی کمک کی۔ امریکہ کی اصل پریشانی یہ ہے کہ اگر اس نے افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل نہ کیا تو چین، ایران اور روس تینوں مل کر پورے خطے میں اس کی چالیں ناکام بنا دیں گے۔ طالبان کے انکار کے بعد اب واشنگٹن کے پاس صرف 2 راستے بچتے ہیں، یا تو وہ براہ راست دھمکیوں اور طاقت کے زور پر یہ اڈہ واپس لے لیں یا پھر کسی اندرونی سازش کے ذریعے طالبان پر دباؤ بڑھائیں تاکہ وہ مجبور ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اس بار امریکہ کی مرضی کے آگے جھک جائیں گے یا وہ پہلے کی طرح مزاحمت کرتے ہوئے اپنی زمین کو بیرونی تسلط سے بچا لیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر امریکہ نے زبردستی کی راہ اپنائی تو یہ صرف افغانستان کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور یہی وہ خطرہ ہے جس نے چین، ایران، پاکستان اور روس سب کچھ چوکس کر دیا ہے۔